मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। प्यारे बाबा ने हमको तपस्वी मूरत बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर वो तपस्या कराने। इस संसार की फिर से समस्या मिटाने आया धरा पर हमको तपस्या कराने। हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया, हर गुण से सजा के हमको समर्थ बना दिया, अपने ही जैसा हमको खूबसूरत बना दिया, खूबसूरत बना दिया। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यारे बाबा ने हमको खूबसूरत बना दिया, तपस्वी मूर्त बना दिया। और जब तपस्वी मूर्त बनते हैं तो अपने जैसा खूबसूरत बना दिया। कौन सी खूबसूरती? आत्मा की खूबसूरती। और वो क्या है? क्या बनाता है बाबा हमको? पावन बनाता है और देवता बनाता है। और देवताओं की विशेषता? हाँ, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, सब आ गया उसमें। और विशेष देवताएं क्यों सबको आकर्षित करते हैं? चलो ये तो विशेषता महिमा बाबा ने हम बच्चों को बताई तो हमको मालूम हुआ, लेकिन दुनिया में भी भक्त लोग देवताओं के पास जाते हैं तो देवताएं सभी को आकर्षित करते हैं। विशेष किस बात से? पवित्रता, हर्षित मुक्ता, दिव्यता। तो आज विशेष बाबा कहते जैसे देवताएं सदा हर्षित रहते हैं ऐसे आपको भी सदा। ऐसे भी खूबसूरत कौन लगता है? जो गुस्से में रहता है या दूसरे रूप में रहता है? कौन अच्छा लगता है? जो सदैव हर्षित रहता है।
ऐसे कौन है? देवताएं। और बाबा हम बच्चों को ऐसा ही बनाता है, उसी के लिए रोज हमको पढ़ाता है। बाबा कमरे में शायद कोई नहीं, लाइट चल रही है कोई नहीं? देख के 13 जनवरी 2021 आज लोहरी भी है। तो सभी को हैप्पी लोहरी। तो आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलने चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। रह सकता है? कभी कभी तो मुरझा जाते हैं थोड़ा बहुत, है ना? पर बाबा की श्रीमत है, बाबा की आज्ञा है, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। प्रश्न है, जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों ने ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या? बताओ। वो दुनिया से न्यारे और प्यारे रहेंगे। बहुत अच्छा। और सबसे रिस्पेक्टफुल रहेंगे। शाबाश। और ज्ञान की भूख करते रहेंगे। हाँ, बाबा ने कहा ना, ज्ञान रतन मुख से निकालते रहेंगे। और जो बाबा सुनाएंगे वही सुनेंगे, व्यर्थ की बातें नहीं सुनेंगे। हाँ, जो हमारी स्थिति को खराब करे उस चीज में नहीं जाएंगे। बिल्कुल राइट। और क्या में नहीं जाएंगे, क्या क्यों में नहीं जाएंगे? बहुत सुंदर बाबा ने उत्तर दिया। उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनकी चलन देवताओं मिसल होगी। उनमें देवी गुणों की धारणा होगी। पहली विशेषता, उनकी चलन देवताओं मिसल होगी, उनमें देवी गुणों की धारणा होगी। दूसरा, उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। वे कभी आसुरी बातों का अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। तीसरा, उनके जीवन से गाली देना और गिलानी करना बंद हो जाता है। कई लोगों को आदत होती है, बात करते करते गाली देते हैं, लेकिन ये देवताई चलन तो नहीं है ना। तो गाली देना और गिलानी करना, गाली भी देंगे बीच बीच में, फिर बात करते करते किसी की गिलानी भी कर देंगे, तो सोचता है हम देवता बनने वालों को, अब तो देवता से भी ऊंच ब्राह्मण है। तो वही बाबा ने कहा, गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। चौथा, उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। उनका मुखड़ा सदैव हर्षित रहता है। ओम शांति। बाप बैठ समझाते हैं, ज्ञान और भक्ति के ऊपर ये तो बच्चे समझ गए हैं, भक्ति से सद्गति नहीं होती है और सत्युग में भक्ति नहीं होती। ज्ञान भी सत्युग में मिलता नहीं। कृष्ण ना भक्ति करते हैं ना ज्ञान की मुरली बजाते हैं। मुरली माना ही ज्ञान देना, गायन भी है ना मुरली में जादू, तो जरूर कोई तो जादू होगा ना, कोई तो जादू है ना जब दौड़ दौड़ पहुंचते बाबा के पास, है ना। सिर्फ मुरली बजाना वह तो कॉमन फकीर लोग भी बजाते रहते हैं। इस मुरली में ज्ञान का जादू है। लिखना इस पर, आज मनन करना, मुरली में क्या क्या जादू है, ठीक है। मनन चिंतन करके पॉइंट्स निकालना।
इस मुरली में ज्ञान का जादू है। अज्ञान को जादू तो नहीं कहेंगे, मुरली को जादू कहते हैं। मनुष्य से देवता बनते हैं ज्ञान से। जब सतयुग है तो इस ज्ञान का वर्षा है। वहां भक्ति होती नहीं, भक्ति होती है द्वापर से, जबकि देवता से मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य को विकारी और देवताओं को निर्विकारी कहा जाता है। देवताओं की सृष्टि को पवित्र दुनिया कहा जाता है। बाबा कहते अभी तुम देवता बन रहे हो। ज्ञान किसको कहा जाता है यह भी तुम अभी समझते हो। एक तो स्वयं की व बाप की पहचान और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है ना। ये भी बाबा हम बच्चों को समझा रहे हैं। ज्ञान से होती है सदगति, फिर भक्ति शुरू होती है तो उतरती कला कहा जाता है, क्योंकि भक्ति को रात और ज्ञान को दिन कहा जाता है। यह तो कोई की भी बुद्धि में बैठ सकता है, परंतु देवी गुण धारण नहीं करते हैं। देवी गुण हो तो समझा जाए कि ज्ञान की धारणा है। ज्ञान की धारणा वालों की चलन कैसी होगी? देवताओं मिसल होती है। कम धारणा वाले की चलन मिक्स रहती है। धारणा नहीं तो गोया वह बच्चे ही नहीं। मनुष्य बाप की कितनी ग्लानि करते हैं। ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना, ग्लानि करना क्या हो जाना चाहिए? बंद हो जाता है। बाबा तो फिर से कह रहा है, जब ब्राह्मण बनते हैं, ब्राह्मण कुल में आते हैं तो गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। हो गया ना बंद? या कभी कभी चलता है? चल जाता है। लेकिन बाबा कहते नहीं है। तुमको ज्ञान मिलता है, उस पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत निकलेगा। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन करेंगे? ज्ञान का विचार सागर मंथन नहीं तो क्या मंथन? नेचुरल है, ज्ञान का नहीं है तो बाबा कहता आसुरी विचार। उनसे फिर क्या निकलेगा जब आसुरी विचारों का मंथन होगा? किचड़ा ही निकलेगा। और किचड़े को कोई पसंद करता है? पसंद करे तो सब घर में रख ले। क्या करते हैं? घर से बाहर कर देते हैं ना। और विचारों का किचड़ा उसको बड़े प्यार से समझोते हैं। तो नुकसान किसका? बू किस में आएगी? बदबू किस में आती है ना? इसलिए बाबा ने कहा फिर उनसे किचड़ा ही निकलेगा। अभी तुम ईश्वरीय स्टूडेंट हो, जानते हो मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। देवता ये पढ़ाई नहीं पढ़ाएंगे। देवताओं को कभी ज्ञान का सागर नहीं कहा जाता। ज्ञान का सागर तो एक को ही कहा जाता है। देवी गुण भी ज्ञान से धारण होते हैं। यह ज्ञान जो तुम बच्चों को अभी मिलता है ये सत्युग में नहीं होगा। इन देवताओं में देवी गुण हैं। तुम महिमा भी करते हो, सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, है ना? पूरी महिमा करते हो। तो अभी बाबा कहते तुमको ऐसा बनना है। अपने से पूछना चाहिए हमारे में सब देवी गुण है या कोई आसुरीय गुण है? अगर आसुरीय गुण है तो उनको निकाल देना चाहिए, तभी देवता कहेंगे, नहीं तो कम दर्जा पा लेंगे। बाबा कहते अभी तुम बच्चे देवी गुण धारण करते हो, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हो। इनको ही कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। जबकि तुम पुरुषोत्तम बन रहे हो तो वातावरण भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मुख से कोई भी छीछी बात ना निकले, नहीं तो कहा जाएगा ये कम दर्जे का है। मुख से कोई भी छीछी बात निकालता है तो आज बाबा ने बहुत बड़ी बात उसको कह दी। टाइटल क्या मिल गया? यह बहुत कम दर्जे का है।
छिछी बात करना माना उसका पद बहुत कम है। बोल चाल और वातावरण से झट पता पड़ जाता है। बाबा कहते तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित होना चाहिए, नहीं तो उनमें ज्ञान नहीं कहा जाएगा। मुख से सदैव रतन निकले। ये लक्ष्मी नारायण देखो कितने हर्षित मुख हैं। इन्हों की आत्मा ने ज्ञान रतन धारण किए थे। मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलते हैं। रतन ही सुनते सुनाते कितनी खुशी रहती है। ज्ञान रतन जो अभी तुम लेते हो, फिर ये सभी हीरे जवाहरात बन जाते हैं। 9 रत्नों की माला कोई हीरे जवाहरातों की नहीं है, यह ज्ञान रत्नों की माला है। मनुष्य लोग फिर वह रतन समझ अंगूठियां आदि पहन लेते हैं। इन ज्ञान रत्नों की माला पुरुषोत्तम संगम युग पर ही पड़ती है। ये रतन ही तुमको भविष्य 21 जन्मों के लिए माला माल बनाते हैं। इनको कोई लूट नहीं सकता। यहाँ तुम ये हीरे जवाहरात पहनो तो झट कोई लूट ले जाए। तो अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शकल ही ऐसी हो जाती है। क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शकल हो जाती है। काम विकार वाले तो बाबा कहते काले बन जाते हैं। देखते ना, पता चल जाता है अलग ही चेहरा उनका ऐसा कैसा होगा। बिल्कुल। तो बाबा कहते हो तो एकदम काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में क्या करना चाहिए? विचार सागर मंथन करना चाहिए। ये पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वह पढ़ाई कोई रतन थोड़ी है। हाँ, नॉलेज पढ़कर बड़ा पोजीशन पा लेते हैं। तो पढ़ाई काम आई कि पैसा? पढ़ाई से पद ऊंचा मिल जाता है। और जब पद ऊंचा है तो पैसा तो आप ही आएगा, है ना? तो काम की चीज कौन सी है? पढ़ाई या पैसा? पढ़ाई ही धन है। पढ़ाई ही धन है। वह है हद का धन, फिर यह है बेहद का धन। है दोनों पढ़ाई। अभी तुम समझते हो बाप हमको पढ़ाकर विश्व का मालिक बना देते हैं। वह अल्पकाल क्षण भंगुर की पढ़ाई है, एक जन्म के लिए। फिर दूसरे जन्म में नए सिर पढ़ना पड़े। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकिचार धन मिल जाता है। अभी के पुरुषार्थ से बाबा कहते वहां अकिचार, अकिचार माना जिसकी कोई गिनती नहीं, अर्थात धन अविनाशी बन जाता है। देवताओं के पास धन बहुत था। फिर जब भक्ति मार्ग अर्थात रावण राज्य में आए तो कितना था, कितने मंदिर बनाए हुए हैं। फिर आकर मुसलमानों आदि ने धन लूटा, कितने धनवान थे। आज की पढ़ाई से इतना धनवान कोई बन नहीं सकेंगे। तुम अभी जानते हो हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ते हैं जिससे ये देवी देवता बनते हैं। तो पढ़ाई से देखो मनुष्य क्या बन जाते हैं। क्या बन जाते? एकदम गरीब से साहूकार। अभी भारत भी कितना गरीब है। साहूकारों को तो फुर्सत ही नहीं है। अपना अहंकार रहता है, मैं फलाना हूं। इसमें अहंकार आदि मिट जाना चाहिए। हम आत्मा हैं। आत्मा के पास तो धन दौलत हीरे जवाहरात आदि कुछ भी नहीं है। बाप भी कहते देह सही सब संबंध छोड़ो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाती है। जब नए सिर पढ़कर फिर धन कमाए या तो दान पुण्य अच्छा किया है तो साहूकार के घर जन्म लेंगे। कहते हैं ना पास्ट के कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु अल्प काल के लिए। ये दान पुण्य भी यहाँ ही किया जाता है, सत्युग में नहीं किया जाता।
सत्युग में अच्छे ही कर्म होते हैं, क्योंकि अभी का पुरुषार्थ मिला हुआ है। वहां अभी का ही पुरुषार्थ का वर्षा है ना, वहां कोई का भी विकर्म होता नहीं। क्यों? सत्युग में विकर्म नहीं होता। क्यों? रावण ही नहीं है, विकार ही नहीं है। गरीबों का भी विकर्म वहां नहीं बनेगा। क्योंकि बाबा कहते हैं यहाँ कलयुग में कई बार क्या होता है, गरीब खाने को नहीं होता तो उसके लिए पेट के लिए कुछ कुछ विकर्म भी कर लेते हैं ना, और भी होता होगा कुछ। बाबा ने कहा गरीब भी विकर्म नहीं करेगा। यहाँ तो साहूकारों के भी विकर्म बनते हैं। यहाँ तो बल्कि साहूकार पैसा ज्यादा होता है तो उसको बहुत मिसयूज करते हैं, तब तो ये बीमारियां आदि दुख होते हैं। बाबा कहते हैं वहां विकार में जाते ही नहीं तो विकर्म कैसे बनेंगे। सारा मदार है कर्मों पर। यह माया रावण का राज्य है। जो मनुष्य विकारी बन जाते हैं, बाप आकर पढ़ाते हैं उनको क्या बनाने के लिए, निर्विकारी बनाने के लिए। बाप निर्विकारी बनाते हैं, माया फिर विकारी बना देती है। राम वंशी और रावण वंशी की युद्ध चलती है। तुम बाप के बच्चे हो, वह रावण के बच्चे हैं। कितने अच्छे अच्छे बच्चे माया से हार खा लेते हैं। माया बड़ी प्रबल है, फिर भी उम्मीद रखते हैं। अधम से अधम का भी उद्धार करना होता है ना। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना होता है। बहुत गिरते हैं, एकदम छठ खाते में अधम से भी अधम बन जाते हैं। ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। बाप तो सबका कल्याणकारी है। अधम तो सब है रावण राज्य में, परंतु बाप बचाते हैं, फिर भी गिरते रहते हैं तो बहुत अधम बन जाते। उनका फिर इतना चढ़ना नहीं होता है। वह अधमपना अंदर खाता रहता है। बाबा कहते फिर वो चढ़ते नहीं और ही अंदर अंदर वो अधमपना खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो अंत काल जो स्त्री सिमरे, फिर क्या होगा, वल वल उसी योनि में जाए तो उनकी बुद्धि में वह अधमपना ही आता रहेगा। समझ में आ रही है बात? बाबा कहते फिर बुद्धि में उनको वही आता रहेगा, घूमता रहेगा। तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, कल कल तुम ही देवता बनते हो। जानवर बनेंगे क्या? जानवर तो नहीं बनेंगे ना, मनुष्य ही बनते हैं और समझते हैं। इन लक्ष्मी नारायण को भी नाक कान आदि हैं तो मनुष्य है ना, परंतु देवी गुणों वाले हैं इसलिए इनको देवता कहा जाता है। यह ऐसा सुंदर देवता कैसे बनते हैं, फिर कैसे गिरते हैं, इस चक्र का तुमको मालूम पड़ गया है। जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते हैं। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। इस टॉपिक पर यह समझाना है। ऑटोमेटिकली विचार सागर मंथन चलता है। फलाने आने वाले हैं तो उनको भी उल्लास से समझाएंगे। समझाने का जब शौक होता है तो बुद्धि चलती है, मनन चिंतन करते हैं। वह आएंगे तो उनको ऐसे समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे। मतलब ना कोर्स करने आते हैं नए, फिर टाइम लेके जाते हैं, है ना, परी कोर्स करने आते हैं तो बुद्धि चलती है ना उनको कैसे कैसे क्या समझाना। ऑटोमेटिक विचार सागर मंथन चलता है। होश बाबा कहते फलाने फलाने आने वाले उनको उल्लास से समझाएंगे। हो सकता है कुछ समझ जाए, उनको कैसे समझाएं जो समझ जाए। फिर भाग्य पर भी है। बाबा कहते समझाने वाला अपनी तरफ से पूरा कोशिश करे, नई नई पॉइंट्स तरीके से उसको कैसे वो पॉइंट्स दे जो बाबा पर पूरा पूरा निश्चय हो जाए। उस पर क्या क्या उनको बताना है, उस सब के लिए मनन चिंतन कर पॉइंट निकाले, उल्लास में रहे। कोशिश तो यही की जाती है, समझाने वाला यही सोचता है कि जिसको हम समझा रहे हैं वो अच्छी रीति समझ जाए। कई बार समझ भी जाता है तो कई बार उसकी तकदीर भी होती है, ऐसा भी होता है। तो फिर बाबा ने कहा भाग्य पर भी है। कोई तो झट निश्चय कर लेंगे, कोई नहीं भी करेंगे। उम्मीद रखी जाती है।
अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उत्तर मिल रहा है शायद बाबा का। अभी नहीं तो आगे चलकर समझेंगे जरूर। उम्मीद रखनी चाहिए हमें, कभी उम्मीद, बाबा भी तो हमें उम्मीद रखता है ना, तो उम्मीद रखनी चाहिए। उम्मीद रखना माना आपको सर्विस का शौक है, छोड़ नहीं देना है। बाबा ने बड़ी अच्छी बात कही, अगर आपको उम्मीद है माना आपको सर्विस का शौक है, थकना नहीं है। भले कोई पढ़कर फिर अधम बना है, ऐसे भी है पढ़ा फिर अधम बन गया, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे। वह कहोगे चले जाओ, पहले कोई आया फिर अधम बन गया फिर दोबारा आ गया, तो अगर आएगा वो तो कहेंगे चले जाओ या उसको बिठाएंगे? ऐसे नहीं कहेंगे चले जाओ। अच्छा, आता है तो जरूर उनको विजिटिंग रूम में बिठाएंगे, वह कहेंगे चले जाओ, जरूर पूछेंगे इतने दिन क्यों नहीं आए कहेंगे माया से हार खा ली। ऐसे ढेर आते हैं, समझते हैं ज्ञान बहुत अच्छा था परंतु माया ने हरा दिया। स्मृति तो रहती है ना, भक्ति में तो हारने और जीतने की बात नहीं रहती है। सच्ची बात है ना, बाबा घर में तो कोई भी आता है तो समझते भी हैं बहुत सारी चीजें, लेकिन फिर भी भगा तो नहीं देते ना उसको। साथ साथ आ जाती है। हाँ, परीक्षाएं साथ साथ आ जाती हैं, अपनी बातें नहीं है। तो इसलिए बाबा ने कहा, अभी तुम बाप द्वारा सच्ची गीता सुनते हो जिससे देवता बन जाते, बिगर ब्राह्मण बने देवता बन नहीं सकते। जब तक ब्राह्मण नहीं बनेंगे तब तक देवता बन नहीं सकते। क्रिश्चियन, पारसी, मुसलमानों में ब्राह्मण होते ही नहीं। ये सब बातें अभी तुम समझते हो। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो अल्फ को याद करना है, अल्फ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। जब भी तुमको कोई मिले बोलो अल्फ अल्लाह को याद करो। अल्फ को ही ऊंच कहा जाता है, उंगली से अल्फ का इशारा करते हैं ना। अल्फ को एक भी कहा जाता है, अल्फ को एक भी कहा जाता है, एक ही भगवान है, बाकी तो सब हैं बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, अल्फ माना अल्लाह खुदा। बादशाही वो करते नहीं, वो सदा अल्फ रहते। ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, कितनी मेहनत करता है बाबा हम पर, ऐसे कोई और कभी ना किसी ने की है ना कोई कर सकता है ना। हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, फिर खुद उस नई दुनिया में आते ही नहीं। पावन दुनिया में उनको कोई बुलाते ही नहीं, पतित ही बुलाते हैं। पावन दुनिया में क्या करेंगे, उनका नाम ही है पतित पावन। तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की उनकी ड्यूटी है। बाप का नाम है शिव और शालिग्राम बच्चों को कहा जाता है, उनकी पूजा होती है। शिव बाबा कह सब याद करते हैं। दूसरा ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा कहते तो बहुत हैं, परंतु उनको यथार्थ रीति जानते नहीं। ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे परम पिता परमात्मा शिव ने उनको एडाप्ट किया है। यह तो शरीरधारी है ना। ईश्वर की औलाद सब आत्माएं हैं, सब आत्माओं को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है तो बजाना ही है। यह परंपरा से चला आता है। अनादि अर्थात उनका आदि मध्य अंत नहीं। मनुष्य सुनते हैं एंड होती है तो फिर मूझते हैं कि फिर बनेंगे कैसे। तो बाप समझाते हैं ये अनादि है, कब बने ये पूछने का ही नहीं रहता। प्रलय होती ही नहीं, ये भी गपोड़ा लगा दिया है। थोड़े मनुष्य हो जाते हैं इसलिए कहा जाता जैसे प्रलय हो गई। बाबा में जो ज्ञान है वह अभी ही इमर्ज होता है। इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर स्याही बनाओ और जंगल कलम, धरती कागज, स्वयं सरस्वती बैठ करके उसकी महिमा लिखे तो भी पार नहीं पा सकते।
ऐसे बाप के हम बच्चे हैं, नशा होना चाहिए ना। तो भी पूरा नहीं होगा, तो वह हमको भी अपने जैसा मास्टर ज्ञान सागर बना रहा है। अच्छा मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। तो क्या कहा बाबा ने? हमारे मुख से सदा ज्ञान रत्न ही निकले। ज्ञान मंथन करना, ज्ञान मंथन करना है और हर्षित मुख रहना है। और बाबा ने तो अपने से पूछा कि तुमने देवी बनाया या आसमी बनाया, पर अगर कोई मुख से छीछी बात करेंगे तो समझा जाएगा एक कम पद वाले। ये बात बाबा ने आज बहुत पढ़ी है मुख से सदा ज्ञान रतन कि निकाल। अगर छीछी बात करते हैं तो कम पद है। कितनी बड़ी गहरी बात है, ध्यान रखना पड़ेगा ना इस बच्चे से। कई बार हम छीछी बात नहीं करते, प्रसंग मिल जाता है, सामने वाला को ऐसा मिल गया, उसने शुरू कर दिया, तो उस समय क्या करेंगे? उस समय किनारा कर लेंगे, नहीं करना है, क्योंकि मेरे को ऊंचा पद लेना है। कम पद लेने थोड़ी आए हम यहाँ, किस लिए आए हैं? ऊंच पद लेने आए। तो अपने हर्षित मुखड़े से, बाबा ने कहा अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। ज्ञान रत्न ही सुनने और सुनाने हैं। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। सेकंड पॉइंट, सर्विस में कभी थकना नहीं है। उम्मीद रख शौक से सर्विस करनी है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। विचार सागर मंथन कर उल्लास में रहना है। वरदान है आज का। स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले, स्नेह के रिटर्न में समानता का अनुभव करने वाले सर्वशक्ति संपन्न भव। सर्वशक्ति संपन्न भव। जो बच्चे बाप के स्नेह में सदा समाये हुए रहते हैं, उन्हें स्नेह के रिस्पांस में बाप समान बनने का वरदान प्राप्त हो जाता है। जो सदा स्नेह युक्त और योग युक्त हैं, वह सर्व शक्तियों से संपन्न स्वतः बन जाते हैं। सर्व शक्तियां सदा साथ हैं तो विजय हुई पड़ी है। जिन्हें स्मृति रहती कि सर्वशक्तिमान बाप हमारा साथी है, वह कभी किसी भी बात से विचलित नहीं हो सकते। स्लोगन है, पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब हैं। पुरुषार्थी जीवन में जो सदा संतुष्ट और खुश रहने वाले हैं, वही खुश नसीब है। तो कौन है हम? मेरे जैसा कोई गीत है ना, हम कितने खुश नसीब हैं।
चाहिए क्या? जिसके करीब कौन है? खुद भगवान। बाप समान बनने का 13वां कदम आज का, कल का याद है? त्याग और भाग्य दोनों में नंबर 1 थे ब्रह्मा बाप। ऐसे ही हम बच्चे भी बाप समान नंबर 1। आज कहा शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। जैसे ब्रह्मा बाप रात को जाग करके भी वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करते थे। इस बात में जो ओटे सो अर्जुन, कोई भी सेवा करते, रोटी बनाते, पहरा देते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप में रहो। मनसा से विश्व की सेवा करो, मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं डबल काम करते। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं डबल काम करते। स्थूल हाथ चलते रहें और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। मनसा से शक्तियों का दान देते रहो। गुण मूर्त बनकर सेवा करो तो डबल जमा हो जाएगा। गुण मूर्त बनकर सेवा करो तो डबल जमा हो जाएगा। और आज तो बाबा ने कहा ही है मुरली में, कैसा बनना है? देवताओं जैसी चलन हो, हर्षित मुख चेहरा होगा तो वह भी सेवा करेगा। तो कहा ना, गुण मूर्त बन करके सेवा करो तो डबल हो जाएगा। ओके, चलो बाबा के पास विशेष बैठ देंगे। वरदान का अनुभव वरदान स्वरूप में स्थित होंगे। और विशेष बाबा ने आज कहा श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा, वो भी हम ब्राह्मणों को अभी तो और जोर शोर से करनी है। ठीक है? ओके, ओम शांति। She